तो इस कहानी की शुरुआत 1975 से होती है, जब इंसानों ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया था। समय के साथ साथ धीरे धीरे इंसानों ने खुद को अपग्रेड किया। 2031 तक इंसानों ने स्पेस में ढेर सारे स्टेशंस को भेजा। यहाँ एक शहर की बात नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग शहरों के लोग अलग अलग स्टेशंस को स्पेस में भेज रहे थे, जिसकी वजह से 2150 तक ये दुनिया स्पेस में सेटल हो जाती है। लगातार स्पेस में रहने की वजह से इन लोगों का सामना होता है एलियन से। एलियन और इंसान दोनों मिल करके स्पेस में रहने लगते हैं। इनके बीच कोई लड़ाई झगड़े नहीं, बल्कि ये लोग विकास की ओर बढ़ रहे थे। समय के साथ साथ इंसानों ने स्पेस में अल्फा नाम करके एक स्टेशन को भेजा। ये स्टेशन इतना बड़ा था कि इसमें 1000 ग्रह के लोग शामिल हो गए थे और एक साथ मिलजुल करके रहने लगे थे। इस तरीके से 400 साल बीत जाते हैं और हमें म्यूल प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट पर हमें लियोन मिनाका नाम करके एक पर्ल को दिखाया जाता है। जैसे कि पृथ्वी पर इंसान रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से म्यूल प्लेनेट पर पर्ल रहते हैं। इस प्लेनेट पर एक जू भी है जिसका नाम दिया गया है म्यूल कन्वर्टर। यहाँ के जितने भी लोग थे वे लोग अपने प्लेनेट पर बहुत खुश थे। एक प्रकार से इस जगह को स्वर्ग माना गया था। यहाँ के जो लोग थे वो समुद्र में से मोतियों को निकाल करके उसका गूथा लगाते थे। इन मोतियों के अंदर जो ऊर्जा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ के जो राजा थे वो एक मोती को निकाल करके उसे राजकुमारी को देने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये लोग उस मोती को ले जा करके राजकुमारी यानी कि लियोन मिनाका को दे देते हैं, जिसको वो कन्वर्टर के मुंह में डालती हैं और वो ढेर सारे मोतियों को बना देता है। मतलब कि उस जीव का जो नाम है वैसा उसका काम भी है। इन लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इनकी जो सुख समृद्धि है वो कुछ ही मिनटों में भी खत्म होने वाली है। दरअसल आसमान में जंग हो रही थी, जिसकी वजह से जो स्पेसशिप थे वो इनके प्लेनेट पर आकर के क्रैश हो जाते हैं। जब एक स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर क्रैश हुआ तब ये लोग चेक करने के लिए उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद एक बड़ा सा स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर आकर के क्रैश होता है, जिसकी वजह से सभी लोग स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन हुआ यूं कि दरवाजे का जो हैंडल था वो गलती से टूट जाता है और जो राजकुमारी थी वो बाहर ही रह जाती हैं। उस स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से इनका पूरा प्लेनेट खत्म हो रहा था। ये लोग चाह करके भी राजकुमारी को नहीं बचा पाते हैं क्योंकि उसका दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। राजकुमारी खत्म हो जाती हैं और उनकी आत्मा ब्रह्मांड में सफर करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वलेरियन नाम करके एक फेडरल एजेंट को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एजेंट लोरेन को दिखाया जाता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं। फिलहाल इस समय इन लोगों को एक मिशन पर जाना था, लेकिन मिशन पर जाने से पहले वलेरियन के दिमाग में कुछ हलचल होने लगता है और ये हलचल म्यूल प्लेनेट का था। कोई तो था जो म्यूल प्लेनेट की जानकारी को उसके दिमाग में भेज रहा था। खैर वलेरियन उसे इग्नोर करता है और वो रवाना हो जाता है कैरियन प्लेनेट की तरफ। इस दौरान इनकी बात मिनिस्टर से होती है। मिनिस्टर इनसे कहते हैं कि हमारा जो कन्वर्टर है वो चोरी हो चुका है, तुम्हें बिग बाजार में जा करके उसे वापस लेकर के आना है। और भी कुछ लोग हैं जो इस काम में इनका साथ देने वाले हैं। कैरियन प्लेनेट पर कुछ इंसान थे जो इस मिशन में इन दोनों का साथ देने वाले थे। ये लोग वलेरियन और लोरेन को अपने साथ ले करके बिग बाजार की तरफ जाते हैं। वलेरियन का काम था कि बिग बाजार के अंदर जा करके उस कन्वर्टर को हासिल करना और सही समय पर लोरेन के पास ट्रांसफर भी करना। बात ऐसी है कि जो बिग बाजार है वो अलग आयाम में है। बिग बाजार को देखने के लिए एक अलग किस्म का हेलमेट पहनना पड़ता है। जब आप उस हेलमेट को पहनते हो तब आपको पूरा बिग बाजार दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर 1 लाख दुकानें हैं। अब इसी बिग बाजार के अंदर वलेरियन को जा करके उस कन्वर्टर को लेना है और लोरेन के पास सही समय पर ट्रांसफर करना है। वलेरियन एक दुकान पर जाता है जहां से वो एक चश्मा और एक ट्रांसमेटा बॉक्स लेता है। कन्वर्टर को ट्रांसफर करने के लिए इस बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है बाजार के अंदर, जहां हम साइरस को देखते हैं जो कि लुटेरों का राजा है। यहाँ पर हम कुछ पर्ल को देखते हैं जो कि साइरस के पास आए हुए थे उसे कन्वर्टर को लेने के लिए। लेकिन साइरस कहता है कि इस कन्वर्टर को हासिल करने के बदले मेरे बहुत से आदमी मारे गए हैं, इसीलिए इसके बदले में मुझे अच्छी रकम चाहिए। जिसके बाद ये लोग अपने कीमती मोती साइरस को दे देते हैं। लेकिन साइरस 400 BC करता है। वो इन लोगों से और मोती की डिमांड करता है। वो कहता है कि अगर मोती नहीं मिले तो वो इन्हें मार देगा। उसी समय हम देखते हैं कि उस कन्वर्टर को चुराने के लिए यहाँ वलेरियन भी आकर के पहुंच चुका था। वो साइरस के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि वो कन्वर्टर सरकार की है, इसलिए मैं उसे वापस लेने के लिए आया हूँ। लोरेन बॉक्स को ला करके सही जगह पर खड़ी हो जाती है और फिर साइरस उस कन्वर्टर को बॉक्स के अंदर रख देता है। लोरेन का काम
काम खत्म हो चुका था वो बॉक्स को लेने के बाद यहाँ से निकलने लगती है। वलेरियन को भी यहाँ से निकलना था, लेकिन निकलने से पहले वो उस मोती को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। तभी साइरस का जो जानवर था वो वलेरियन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। वलेरियन जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर तो भाग आता है, लेकिन उसके हाथों से वो बॉक्स बाहर नहीं निकल रहा था। तभी उसकी हेल्प करने के लिए लोरेन आ जाती है, जो उस बॉक्स में कुछ छेड़छाड़ करती है, जिसके बाद वलेरियन उस बॉक्स में से अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि वलेरियन ने म्यूल प्लेनेट का जो मोती होता है ना, उसे भी हासिल कर लिया है, लेकिन साइरस अभी भी इन लोगों के ऊपर भड़का हुआ था, इसलिए वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने एक खतरनाक जानवर को खुला छोड़ देता है। वो जानवर काफी स्पीड से इन लोगों की तरफ भागते हुए आ रहा था। हालांकि ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो जानवर इनका पीछा कर रहा था। अगले ही पल वो इनके गाड़ी के बहुत करीब आ जाता है और इनकी गाड़ी की वाट लगाने लगता है। यहाँ के माहौल को देख करके जो वलेरियन था वो अपने स्पेसशिप को अपने पास बुलाता है। एक प्रकार से जैसे गूगल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसने अपने स्पेसशिप का नाम रखा था एलेक्स, और जब वो एलेक्स को बुलाता है तब वो उसे बचाने के लिए आ भी जाता है, और इस तरीके से एलेक्स की वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोरेन थी वो उस जीव के साथ थोड़ा बातचीत करने लगती है। दरअसल ये एक म्यूल कन्वर्टर है और इसी को लेने के लिए बिग बाजार में पाल गए थे। कन्वर्टर को ठीक करने के लिए लोरेन उसे एक बॉक्स में डाल देती है। इधर जो वलेरियन था वो एलेक्स से उस मोती के बारे में और जानकारी निकालने लगता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि इस मोती के अंदर जो ऊर्जा है वो उसकी स्पेसशिप से 10 गुनी ज्यादा है। एलेक्स ये भी बताता है कि ये मोती म्यूल प्लेनेट का है। हालांकि वलेरियन म्यूल प्लेनेट के बारे में जब एलेक्स से पूछता है तब वो बताता है कि म्यूल नाम का कोई प्लेनेट है ही नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि म्यूल प्लेनेट को इनके डाटाबेस में रखा ही नहीं गया है। हालांकि वो डाटा को देखने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ एक्सेस डेनाइट हो जाता है, मतलब कि उस डाटा को कुछ खास लोग ही देख सकते हैं। खैर, अब मिशन पूरा हो जाने के बाद वलेरियन और लोरेन ये दोनों अल्फा स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमें शुरू में ही बता दिया गया था कि अल्फा स्टेशन 1000 ग्रहों का शहर है। इसके अंदर अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं जो अपने ज्ञान और विद्या को अलग अलग लोगों को बांटते रहते हैं। खैर, अल्फा स्टेशन के अंदर इनकी मुलाकात जनरल ओक्टोबार से होती है, जहां जनरल इन लोगों को बताते हैं कि रेडियो स्टेशन के बीच में एक एक्टिव जोन दिखाई दिया है। कमांडर का यह कहना है कि इस जोन में जहरीली हवा है। आखिर ये चीज है क्या, इसका पता लगाने के लिए हमारे कुछ एजेंट इस जोन में गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए, और दिक्कत की बात ये है कि दिन पर दिन ये जोन बड़ा होते जा रहा है। ठीक उस समय यहाँ पर कमांडर आ जाते हैं, जो इनसे कहते हैं कि हमें इस जोन को फौरन खत्म करना होगा, वरना ये हमारे अल्फा स्टेशन को खा जाएगा। हालांकि मिनिस्टर का भी यही कहना था कि फौरन उस जोन के बारे में पता लगाओ और उसे खत्म करो। यहाँ मिनिस्टर कमांडर से ये भी कहते हैं कि इस मिशन में वलेरियन और लोरेन ये दोनों तुम्हारे साथ में रहेंगे। एक प्रकार से इन दोनों को कमांडर का बॉडीगार्ड बना करके इनके साथ में भेजा जाता है। इधर हम लोरेन को देखते हैं, जो उस कन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालती है और अपने कान से एक हीरा निकाल करके उस कन्वर्टर को हिला देती है। अगले ही पल वो कन्वर्टर ढेर सारे हीरे को जमीन पर गिराने लगता है। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो म्यूल कन्वर्टर जो जीव है ये उसकी शक्ति है, वो किसी भी चीज को कन्वर्ट करके 1 से 1000 बना सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है कमांडर पर, जहां हम देखते हैं कि वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके जो डॉक्टर थे वो एक पल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ कमांडर अपने डॉक्टर से कहते हैं कि इससे सब कुछ पूछो, अगर ये कोई जानकारी ना दे तो इसे जान से मार देना। इतना कहने के बाद जो कमांडर थे वो बाहर आ जाते हैं और अपने क्रेटोन रोबोट्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि अगर ये मिशन फेल होता है तो सब कुछ खत्म कर देना। बात ऐसी है कि इन रोबोट्स को कमांडर ने अपने हाथों से कस्टमाइज किया है, इसलिए ये रोबोट सिर्फ कमांडर का ही आदेश का पालन करते हैं और इन रोबोट्स को कोई और डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकता है। खैर, अब कमांडर को एक मीटिंग में जाना था, इसलिए वो तैयार होने के लिए चले जाते हैं। यहाँ लोरेन उस म्यूल कन्वर्टर को लेकर के कमांडर के पास आती है। दरअसल कमांडर उस म्यूल कन्वर्टर को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लोरेन उसे नहीं देती है। लोरेन कहती है कि ये खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए आपकी सेफ्टी के खातिर इसे मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। कमांडर कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जो कमांडर थे वो मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ हम देखते
देखते हैं कि ढेर सारे एलियन आए हुए थे। दरअसल ये सभी लोग उसी रेडियो एक्टिव जोन के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए थे। इस बीच जो लोरेन थी वो बाहर के साइड में ही थी। उसके पास एक ही प्रजाति के 3 जानवर आते हैं। इन जानवरों की खासियत ये थी कि इन्हें 5000 भाषाएं आती थी। इसीलिए लोरेन इन लोगों से उस कन्वर्टर के बारे में कुछ पूछती है, जिस पर ये लोग बताते हैं कि वो कन्वर्टर म्यूल प्लेनेट का है और उस प्लेनेट की जानकारी कैप्टन फिनिक्स के अलावा और किसी को नहीं पता है, क्योंकि कैप्टन फिनिक्स उसी प्लेनेट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कन्वर्टर है ये बहुत खास है। इसको लेने के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आने वाले हैं। ये लोग जो भी कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे, क्योंकि ठीक उसी समय स्पेसशिप के अंदर इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और तभी अचानक से इनके स्पेसशिप के अंदर हमला होता है। दरअसल ये सभी लोग पर्ल थे जो यहाँ पर खास मकसद से आए थे। यहाँ ये लोग इंसानों को मारते नहीं है, बल्कि इनके गन में कुछ जेली के जैसा था जिससे इंसान जम जाते हैं और इसके बाद ये लोग कमांडर को उठा करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। इन लोगों के चले जाने के बाद वलेरियन ने अपने मुंह में जो भी लिया था उसमें से एक गैजेट बाहर निकलता है जो कि इस जेली को फाड़ देता है और फिर वलेरियन इससे बाहर आ जाता है। वो फौरन जा करके लोरेन को भी जेली से बाहर निकालता है और उसे बताता है कि वे लोग कमांडर को उठा ले गए हैं। अब जो वलेरियन था वो कमांडर का पीछा करने लगता है और इधर जो लोरेन थी वो उसे ट्रैक करने के लिए आ जाती है। ट्रैकिंग की मदद से वो वलेरियन को बता रही थी कि उसे किस दिशा में जाना है। अभी अभी जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था उसे इन लोगों ने ट्रैक कर लिया था। वो जो भी थे इन्हें तो नहीं मालूम था, वे लोग कमांडर को लेकर के अपने स्पेसशिप के अंदर जा रहे थे। अब इनकी लोकेशन के बारे में लोरेन को पता चल गया था, इसलिए वो वलेरियन से उस लोकेशन पर जाने के लिए कहती है। वलेरियन स्काई जेट से उनका पीछा करता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो डेड जोन में चला जाता है और इसी वजह से वलेरियन का जो सिग्नल था वो इन लोगों से टूट जाता है। वलेरियन को खोता हुआ देख करके लोरेन को बहुत दुख होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बस निकलने वाली थी। डेड जोन में हर कोई जाने से इनकार कर देता है, लेकिन लोरेन जरूर जाएगी क्योंकि वो वलेरियन को छोड़ नहीं सकती है। लेकिन डेड जोन में जाने से पहले वो जा करके उन जीवों से मिलती है। दरअसल इन जीवों को वो तरीका पता है कि वलेरियन को कैसे ढूंढा जा सकता है। इसके बाद ये जो लोरेन को लेकर के एक इंसान के पास जाते हैं, जहाँ लोरेन कुछ हीरे निकाल करके उस इंसान को देती है और फिर वो इनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिलहाल अभी के लिए वो क्या कर रहा है इसके बारे में वो लोरेन को कुछ नहीं बताता है। वो लोरेन को अपने बोट में बैठाता है और उसे लेकर के समुद्र की गहराइयों में जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो जेली फिश को चुराने के लिए आया है। वो जैसे ही जेली फिश को चुराता है तभी उसकी जो माँ थी वो भड़क जाती है और इन पर हमला करने लगती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो आदमी बोट को लेकर के फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जेली को लेकर के आने के बाद यहाँ ये लोग लोरेन को बताते हैं कि तुम्हें इस जेली को अपने सर के अंदर डालना होगा। सर के अंदर डालने के बाद तुम्हें वलेरियन के बारे में सोचना है और फिर ये तुम्हें दिखाएगी कि वलेरियन इस समय कहाँ पर है। लेकिन ध्यान देना, तुम्हें इस जेली को अपने सर के अंदर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रखना होगा। लोरेन उस जेली को उठाती है और अपने सर के अंदर रख लेती है और इसके बाद उसने जितना भी पल वलेरियन के साथ में गुजारा था वो सब कुछ इसमें दिखाई देने लगता है। यहाँ उसे ये भी दिखाई देता है कि वो आखिरी बार कौन से ग्रह पर जाकर के क्रैश हुआ है। लोरेन फौरन उस नंबर को नोट कर लेती है और जेली को निकाल करके बाहर फेंक देती है। अब जैसे कि लोरेन को उस जगह के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो अगले ही पल उस जगह पर जाकर के पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि वलेरियन और उसका स्काई जेट दोनों ही नीचे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो लोरेन थी वो वलेरियन को एक लिक्विड पिलाती है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो पर्ल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जनरल जब आ करके डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं तब वो डॉक्टर पर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद जनरल उस पर्ल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पर्ल कहती है कि मेरी मदद करो, जिस पर जनरल कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से आजाद किया तो कमांडर मुझसे नाराज हो जाएंगे। कमांडर को जो जानना है उसे तुम बता दो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। अब इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जनरल एक अच्छा इंसान है, वो नहीं चाहता है कि किसी को चोट पहुंचाया जाए। अब इसके बाद हम वलेरियन को देखते हैं जो कि अपने स्काई जेट को ठीक कर रहा था क्योंकि उसे कमांडर को बचाने जाना था। इस बीच लोरेन को एक प्यारी सी तितली दिखाई देती है जिसको वो पकड़ लेती है, लेकिन तभी तितली के साथ गलती से वो ऊपर के साइड में हवा में उड़ने लगती है। अब वलेरियन उसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो भी हाई जंप करके एक तितली को पकड़ता है और ऊपर के साइड में आ जाता है। ऊपर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये तो एक एलियन है जो तितली को चारा बना करके नीचे फेंक रहे
थे। अब इन्हीं में से एक एलियन लोरेन को पकड़ लेता है और उसे लेकर के अपने साथ चला जाता है। यहाँ वलेरियन को पता है कि वो डायरेक्ट इन एलियंस के स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इस समय डेड जोन में था और उस जगह पर इंसानों का जाना तो सख्त मना था। इसीलिए वो बबल नाम करके एक लड़की से जा करके मिलता है। वैसे मैं आपको बबल के बारे में बता दूं तो वो एक बाजारू औरत है जिसे एक इंसान ने बंदी बना करके रखा है। उसके पास रूप बदलने की शक्ति है और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिसके बदले में उसका जो मालिक है वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। यहाँ वलेरियन बबल से कहता है कि मुझे अपनी पार्टनर को बचाना है, इसलिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बबल उसके दिमाग को पढ़ती है और लोरेन के रूप में आ जाती है। अब वलेरियन को पता था कि बबल का जो मालिक है वो बबल को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए वो उसके मालिक को टपका देता है और बबल से कहता है कि अब तुम आजाद हो, और इतना ही नहीं, मैं यहाँ का एजेंट हूँ, मैं तुम्हें आईडी बना करके दूंगा, तुम यहाँ पर आजाद से रह सकती हो। अब इस तरीके से बबल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वलेरियन उसे बताता है कि सबसे पहले हमें उन एलियंस के रूप में आना होगा। वैसे बबल ने कभी इसकी प्रैक्टिस तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो उस एलियंस के रूप में आ जाती है और उनके बीच में जाकर के शामिल हो जाती है। अंदर के साइड में हम देखते हैं कि बहुत से एलियन थे जो अपने महाराज के लिए लाइन लगा करके खाना लेके जा रहे थे। इनका जो महाराज था वो भी एक बड़ा सा थुलथुले पेट वाला था, उसे एक भी खाना पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे ये खाना खाना ही नहीं था, उसे इंसान खाना था। इसीलिए तो इन लोगों ने लोरेन को पकड़ा था। उसे तैयार करने के बाद महाराजा के सामने ला करके सौंप देते हैं। महाराज उसके थाली में से नींबू को उठाता है और उसके सर पर निचोड़ देता है, जिसका मतलब ये था कि वो उसके सर को चबाने वाला है। लेकिन तभी इन्हें रोकने के लिए बबल और वलेरियन ये दोनों मिल करके इन एलियंस पर हमला बोल देते हैं। वलेरियन इन लोगों से फाइट करने लगता है और एक एक करके सभी एलियंस को खत्म कर देता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अगले ही पल यहाँ पर ढेर सारे एलियंस का झुंड आकर के पहुंच जाता है। वलेरियन को पता था कि आगे उसे क्या करना है। वो भागते हुए जाता है और गटर के नाले में घुस जाता है। नाले के जरिए ये तीनों किसी दूसरी जगह पर जाकर के निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वलेरियन और लोरेन की हालत तो ठीक थी, लेकिन जो बबल थी उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि लड़ाई के दौरान में वो थोड़ा जख्मी हालत में हो गई थी। इतना जख्मी हो गई थी कि उसका ठीक होना मुश्किल था, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वलेरियन लोरेन को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इनकी जो लोकेशन थी वो जनरल ट्रैक कर लेते हैं। बात ऐसी थी कि वे दोनों उसी जगह पर हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव जोन था। जनरल को इस बात का डर लग रहा था कि उस एरिया में दोनों एजेंट्स को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो अपने सारे सैनिकों को वहाँ पर भेज देते हैं। इधर वलेरियन रेडियो एक्टिव जोन के पास पहुँच जाता है और उसी समय उसके अंदर से एक पर्ल बाहर आता है जो इनसे कहता है कि हमारे महाराजा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि म्यूल प्लेनेट के बहुत सारे पर्ल अभी भी जिंदा है जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ वलेरियन अपने कमांडर को भी देखता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। इनके जो महाराजा थे वो जब वलेरियन से मिलते हैं तब उससे कहते हैं कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बेटी राजकुमारी लियोन मिनाका ने तुम्हें चुना है। बात ऐसी है, हम पल मरते वक्त अपने शरीर के सारी ऊर्जा को एक लहर के रूप में आजाद कर देते हैं जो कि अंतरिक्ष और समय के चक्र में सफर करती है। इस बीच कभी कभी हमारा अंश किसी शख्स को मिल जाता है और हमारी बेटी ने तुम्हें चुना है। ये लोग जब देखते हैं तो सच में राजकुमारी की आत्मा वलेरियन के अंदर थी। इसके बाद वलेरियन इनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे प्लेनेट के साथ हुआ क्या, जिसके बाद महाराज बताते हैं कि हमारा ग्रह स्वर्ग के जैसा था, हमारा काम था मोतियों के लिए गूथा लगाना जिसमें बहुत सी ऊर्जा थी, हम अपना जीवन सुख समृद्धि से जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन आई कयामत जिसने हमारी ग्रह को नष्ट कर दिया। आसमान में दो ग्रहों ने युद्ध लड़ा जिसका नुकसान हमें सहना पड़ा, क्योंकि धमाके के बाद स्पेसशिप का सारा मलबा हमारे ग्रह से आ टकराया जिसने हमारे पूरे ग्रह को तबाह कर दिया। राजकुमारी के साथ साथ 60 लोग हमारे मारे गए थे। बचे हुए लोगों ने उसी स्पेसशिप में गुजारा किया जो मलबे में आ गिरा था। उसे स्पेसशिप के अंदर हम स्पेस में कई सालों तक भ्रमण करते रहे और इस तरीके से हमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, बाकी के ग्रहों के बारे में पता चला। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे अलावा भी इतने सारे ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन एक दिन कुछ रद्दी व्यापारियों ने हमें पकड़ लिया और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर के बेच दिया, और ये कंस्ट्रक्शन साइट किसी और की नहीं बल्कि अल्फा की बात हो रही थी। विद्या और कुछ सामानों को इकट्ठा करने के बाद ये लोग फिर से अपने लिए एक नया स्पेसशिप बनाने लगे। हमारी दुनिया तो
तबाह हो चुकी है, लेकिन हम अपनी क्षमता से एक और वैसी ही दुनिया बना सकते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें वो मोती और म्यूल कन्वर्टर चाहिए। अब ये लोग डिटेल में सब कुछ वलेरियन को समझा चुके थे और फिर इसके बाद महाराज जा करके कमांडर को जिंदा कर देते हैं। कमांडर जब इन सभी लोगों को देखता है तब वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि आसमान में जो लड़ाई हो रही थी उसमें कमांडर भी शामिल था। उस समय कमांडर को पता था कि उसके हमला करने की वजह से म्यूल ग्रह को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकता नहीं है। कैप्टन फिनिक्स के मना करने के बावजूद भी वो अपने रॉकेट को लॉन्च कर देता है। कमांडर की सच्चाई सामने न आए इसलिए वो कैप्टन फिनिक्स को भी जान से मार दिए थे। इसके बाद कमांडर कहता है कि हमने एक पूरे ग्रह को तबाह कर दिया था और जब ये बात सरकार को मालूम चलती तो वो हमें बाहर निकाल देते, हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देते। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाए। उसी समय वलेरियन उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद ये लोग मोती और म्यूल कन्वर्टर निकाल करके महाराजा को दे देते हैं। दरअसल इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी दुनिया को फिर से बना सकते हैं। दोनों एजेंट के सेफ्टी के लिए जो जनरल थे वो अपने सारे सैनिकों को रेडियो एक्टिव जोन के पास भेज चुके थे। यहाँ पर जो जनरल के लोग थे वो चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कमांडर के जो स्पेशल रोबोट थे वो भी आए हुए थे। इधर जो पल थे वो मोती और म्यूल कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं और फिर से अपने स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। इधर बाहर जो सैनिक थे वो जोन के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी अंदर के साइड से एक के बाद एक ढेर सारे पल बाहर आ जाते हैं। इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। जब सैनिक ये बात जनरल को बताते हैं तब वो हमला रुकवा देते हैं। उसी समय वलेरियन और लोरेन भी एक रेडियो के जरिए जनरल से बात करते हैं और ये धमाका रोकने के लिए कहते हैं। जनरल एक बटन दबाते हैं जिसकी वजह से जो बॉम्ब का काउंटडाउन था वो बंद हो जाता है। इसके बाद ये लोग जाकर के कमांडर को लेकर के आते हैं ताकि कमांडर सभी लोगों के सामने अपनी गलती कबूल करे। गलती कबूल करने के बजाय कमांडर कहता है कि सब कुछ खत्म कर दो, जिसकी वजह से उसके जो पर्सनल रोबोट थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि वो कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करते थे। कमांडर ने जैसे ही ऑर्डर दिया तो वो लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और सबको उड़ाने लगते हैं। इस बीच एक रोबोट आकर के काउंटडाउन को फिर से स्टार्ट कर देता है। काउंटडाउन खत्म हो करके रेडियो एक्टिव जोन में एक जोरदार धमाका होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो पल थे वो अपने स्पेसशिप को लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। मतलब कि सही समय पर उनका स्पेसशिप चालू हो जाता है और वे सभी लोग अपने लोगों को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने कमांडर को यहाँ पर बंदी बना करके छोड़ दिया था और जनरल उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देते हैं। वलेरियन और लोरेन भी एक अनजान स्पेसशिप के अंदर स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।